नमस्कार। मैं ललित कुमार फ्रॉम CMR सैनिक एकेडमी। मैं आप सभी देश के उन बच्चों को और अभिभावकों को संदेश देना चाहता हूं जिन्होंने आने वाले साल 2026-27 में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की कोचिंग लेनी है, या फिर मेरा संदेश उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया था और या तो उनका रिज़ल्ट आ चुका है या फिर आने वाला है। उन बच्चों के लिए संदेश जो 2026-27 में एडमिशन लेंगे, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी फरवरी के लास्ट तक या मार्च के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले ले, ताकि उसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह हो सके। क्योंकि जब आप अप्रैल में या मई तक एडमिशन लेते हैं तो प्रिपरेशन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम आते हैं और आप कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। दूसरा संदेश मेरा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हाल ही में परीक्षा दी थी और वो बच्चे नेक्स्ट ईयर में या तो एडमिशन लेंगे या फिर कुछ बच्चे उनमें से पिछड़ गए। इसमें भी दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे जिनका फर्स्ट चांस था और दूसरे वो बच्चे जिनका लास्ट चांस था। जिन बच्चों का लास्ट चांस है तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो किसी न किसी संस्थान में एडमिशन ज़रूर ले लें, वेट ना करें। जिस बच्चे का गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में होता है या मिलिट्री स्कूल में होता है तो वो ज़रूर ले ले एडमिशन। प्राइवेट सैनिक स्कूल में भी यदि किसी का नंबर आता है तो वो मौका न चूके, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सैनिक स्कूल अच्छे हैं और आने वाले समय में उनकी गुणवत्ता का आपको पता भी लग जाएगा। इसमें मैं हर किसी प्राइवेट सैनिक स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई विशेष सैनिक स्कूल उसका पास्ट आप देख के ही एडमिशन लें। कई जगह आप गलत भी फंस सकते हैं। मैं हर किसी प्राइवेट सैनिक स्कूल की गारंटी नहीं लेता। दूसरा, वो बच्चे जिनका अभी फर्स्ट चांस था और वो उनका अभी सेकंड चांस रहता है, तो इसमें तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में उनका एडमिशन हो सकता है। दूसरे वो बच्चे जिनके मार्क्स 6th स्टैंडर्ड में 200 to 240 या 250 तक मार्क्स आए और 8th स्टैंडर्ड में 300 to 350 तक मार्क्स आए हैं। तो इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बच्चे जो है गवर्नमेंट सैनिक स्कूल से पिछड़ जाते हैं और गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में इनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो उस एवज में मैं इन बच्चों को सलाह देना चाहूँगा कि आप सेकंड चांस ज़रूर लें। यदि आपकी एज बचती है तो आप सेकंड चांस ज़रूर लें, क्योंकि सेकंड चांस में आप 260, 280 या 290 तक स्कोर कर सकते हैं। यहाँ मैं इन बच्चों को या इनके पेरेंट्स को एक
नेक सलाह भी देना चाहूँगा कि इस स्टेज पर आकर के आप अपने बच्चे का कोचिंग संस्थान बदलने की कोशिश ना करें, ना ही सोचें, क्योंकि आपका बच्चा ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। सभी अध्यापकों ने जिस भी कोचिंग संस्थान में उसने शिक्षा ग्रहण की है, कोचिंग ली है, तो वहाँ पर आपके बच्चे के मार्क्स से पता चलता है कि उसने कहीं ना कहीं अच्छी प्रिपरेशन की है। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप कोई दूसरी संस्था चेंज करेंगे और आपका बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि जब माहौल चेंज होता है तो सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। हो सकता है लास्ट कोचिंग सेंटर में आपके बच्चे को जिस तरह से समझाया गया हो, उसको वो चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हुई हो, उसको अच्छे से समझ में आती हो, लेकिन नए संस्थान के जो टीचर हैं उनकी बातें या उनके क्वेश्चन उसको समझ में ना आए, उनका मेथड अलग हो, तो इसमें मैं फिर से आपको दोबारा से सचेत करना चाहूँगा कि ऐसा करने की आप कोशिश ना करें। इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर बात आती है उन बच्चों की जिन्होंने फर्स्ट चांस में क्वालिफाई किया है और 200 मार्क्स तक, या 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं जो 9th में होंगे, उनके मार्क्स अप टू 300 तक आए हैं, तो वो किसी न किसी प्राइवेट सैनिक में एडमिशन ज़रूर ले लें। क्योंकि मेरा मानना है सेकंड चांस में उनको 260 या 360 या 370 लेने में दिक्कत हो सकती, तो ऐसा रिस्क आप ना लें। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी बच्चे के मार्क्स 6th में 170 हो, 8th में 270 हो और वो सेकंड चांस में 260, 270 या फिर 8th का बच्चा जो 9th में होना है वो 370 तक मार्क्स ले जाए। ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अनुमान है। यदि आपके बच्चे के इस तरह से मार्क्स आए हैं तो आप किसी भी प्राइवेट सैनिक स्कूल में फर्स्ट चांस में ही एडमिशन ले लें, सेकंड चांस का वेट ना करें। लास्ट में एक बार फिर मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, जो बच्चे 2026-27 के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं तुरंत कोचिंग शुरू करें, देर ना करें। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता और दूसरा मौका है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा संस्थान न बदलें, उसी संस्थान में रहकर कोचिंग शुरू करें। तीसरा, उन बच्चों के लिए जिनका दूसरा चांस है लेकिन मार्क्स सीमित हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट अच्छे सैनिक स्कूल में एडमिशन ज़रूर ले लें। आपका सही निर्णय ही आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा। इसी सकारात्मक सोच और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। जय हिंद।